डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एम्स के बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की काउंसलिंग के बारे में। अगर आपने एम्स के बीएससी नर्सिंग का एंट्रांस एग्जाम दिया है या एलाइड हेल्थ कोर्सेज के लिए एंट्रांस एग्जाम दिया है तो एम्स ने फाइनली इसकी काउंसलिंग के लिए शेड्यूल है वो कंप्लीटली रिलीज कर दिया है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी रिलीज कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल के अंदर देखेंगे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शेड्यूल की। काफी सारे स्टूडेंट्स काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे थे, तो एम्स ने फाइनली इसका शेड्यूल रिलीज कर दिया है काउंसलिंग के लिए। तो आप जी इसकी चॉइस फिलिंग जो है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। इसकी जो डेट है 31 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक आप इसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। 6 अगस्त आपका थर्सडे अप टू 5 PM तक आपका लास्ट टाइम रहेगा। ये टाइमिंग का ध्यान रखना, 5 बजे तक ही आप शाम को आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। पोर्टल का ये टाइम टेबल होगा 5 बजते ही एग्जैक्ट 5 PM पर आपका जो शेड्यूल है वो पोर्टल जो है वो लिंक आपकी क्लोज हो जाएगी। उसके बाद आप चॉइस फिलिंग कोई भी एक्सरसाइज चॉइसेस के अंदर आप नहीं कर पाएंगे। 6 अगस्त तक आप अपनी चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर दीजिएगा। अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन की अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है एंड ऑनलाइन एक्सेप्टेंस ऑफ एलोकेटेड सीट जो है वो भी अभी डेट अनाउंसमेंट नहीं हुई। ये डेट जो है कुछ दिनों बाद अनाउंस हो जाएगी। अभी आपकी जो डेट है 31 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक आपकी चॉइस फिलिंग का प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। एक इंपॉर्टेंट बात, चॉइस फिलिंग आप एक ही बार कर सकते हो। राउंड 2 के लिए अलग से कोई चॉइस फिलिंग नहीं होगी। जो राउंड 1 के लिए आपने चॉइस फिलिंग करी होगी, जो कॉलेज राउंड 1 में आपने फिल किए होंगे, वही चॉइस फिलिंग आपकी राउंड 2 के लिए कंसीडर करी जाएगी। तो एम्स के अंदर चॉइस फिलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो आपका स्कोर है, जितनी आपकी रैंक आ रही है एंड जो आपकी कैटेगरी है एंड पैरामेडिकल के अंदर जिस कोर्स को आप चूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी होगी। आप प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ डाटा को भी यूज कर सकते हैं एंड अच्छे तरीके से आप सारी कॉलेज को प्रायोरिटी ऑर्डर में फिल कर देना है। अगर आपको काउंसलिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो आप मेरे को पेड काउंसलिंग के लिए भी व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से कैंडिडेट जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं एम्स के बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की काउंसलिंग के लिए। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ये एम्स का जो ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम हुआ था, इसमें जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, रिजल्ट डिक्लेयर होने के टाइम पर एक मेरिट लिस्ट जो है वो डिक्लेयर करी गई थी एम्स की तरफ से। एक पीडीएफ आपको आया होगा क्वालिफाइंग कैंडिडेट की। तो क्वालिफाई जो कैंडिडेट है, जो कट ऑफ में क्वालिफाई कर रहे हैं, वही कैंडिडेट जो है एम्स की इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स आया था उसी के अकॉर्डिंग ये काउंसलिंग चलेगी। एंड आपको किस तरीके से काउंसलिंग करनी है, जो आपने एग्जाम का फॉर्म फिल किया था उसी के अंदर सेम लॉगिन करना है। उसी के अंदर सेम वेबसाइट के ऊपर जाके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद वहीं पर आपको सीट एलोकेशन का ऑप्शन शो करेगा एंड उसी सीट एलोकेशन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइसेस का आपके पास ऑप्शन शो होगा। अलग से इसमें कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। प्रोसीजर एक ही है कि जो आपको एक इंपॉर्टेंट बात आपको इसमें ध्यान रखनी है कि जो राउंड 1 के अंदर आप सीट फिल करोगे, जो चॉइस फिल करोगे, वही आपके सेकंड राउंड के अंदर मानी जाएगी। सेकंड राउंड के लिए अलग से कोई भी चॉइस फिलिंग एंड एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइस नहीं होगी। तो आपको ध्यान से सारी चॉइसेस फिल करनी है, अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको फिल करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया और आपको फर्स्ट राउंड के अंदर जो है वो आपको सीट अलॉट हो गई। फर्स्ट राउंड के अंदर सीट अलॉट होने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा सीट को एक्सेप्ट करने का एंड अलॉटेड सीट को एक्सेप्ट करने के बाद अगर आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते अगले राउंड के अंदर एंड इसी कॉलेज को आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको सीट को एक्सेप्ट करना है। सीट एक्सेप्ट के साथ उसको आपको फ्रीज कर देना है। फ्रीज का ऑप्शन चूज करने के बाद उस कॉलेज को आपको ज्वाइन कर देना है एंड आपको रिपोर्टिंग करके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके सारा प्रोसीजर जो है वहां पे कंप्लीट कर देना है। अगर आप उस कॉलेज को ज्वाइन नहीं करना चाहते हो और सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उस कंडीशन में अंदर आपको एक्सेप्ट करना एलोकेटेड सीट को एंड सेकंड राउंड के लिए आपको उसमें अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज कर देना है। अगर सेकंड राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाती है देन फर्स्ट राउंड की जो आपकी कॉलेज थी वो वैकेंट सीट कंसीडर की जाएगी एंड सेकंड राउंड की जो कॉलेज आपको न्यू अलॉट हुई है वो आपको ज्वाइन करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फेल्यूर टू ज्वाइन सीट एलोकेशन इन फर्स्ट राउंड और अपग्रेडेड सीट ऑल लीड टू इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी ऑफ RS 1 लाख। अगर आपने जो आपको सीट अपग्रेडेशन में आपको सीट मिली है एंड उसको आपने एक्सेप्ट कर दी है एंड उसके बाद आपने ज्वाइन नहीं की है, उस कंडीशन में आपको 1 लाख रुपए की पेनल्टी पे करनी होगी। चाहे वो फर्स्ट राउंड हो चाहे अपग्रेडेड सीट हो, एक बार आपने सीट एक्सेप्ट कर दी, फ्रीज कर दी एंड उसके बाद आपने ज्वाइन नहीं करी है, उस कंडीशन में आपको एम्स को 1 लाख रुपीज की बॉन्ड पेनल्टी सबमिट करनी होगी। ये एम्स ने अपने रूल में क्लियरली स्टेट किया है। ऑप्शन टू रिफ्यूज द अलोकेटेड सीट इज नॉट अवेलेबल। आप सीट अलोकेशन में रिफ्यूज नहीं कर सकते कि आपको ये सीट नहीं चाहिए। रिफ्यूजल का कोई ऑप्शन वहां पे अवेलेबल नहीं होगा। एक्सेप्ट एंड फ्रीज एंड एक्सेप्ट एंड अपग्रेडेशन, ये 2 ऑप्शन आपको शो होंगे। अब हम देखते हैं ऑनलाइन सीट एलोकेशन का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट पर लॉगिन करना है। जो भी आपने पासवर्ड्स वगैरह थे, रोल नंबर थे, उसके साथ आपको लॉगिन करना है।
अगर आपके लॉगिन के पासवर्ड आपको याद नहीं तो आपको फॉरवर्ड लॉगिन डिटेल्स पर आपको क्लिक करके उनको रिट्रीव कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास सीट एलोकेशन का ऑप्शन आएगा, जहां पर आप लॉगिन करोगे वहीं पर आपके पास सीट एलोकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो वहां पर लिंक आपकी एक्टिव हो चुकी है एंड उसको जब आप करोगे उसके बाद वहां पे आपको लॉगिन एंड मैक चॉइसेस का आपके पास ऑप्शन आएगा, सारे इंस्टीट्यूट्स आपको शो करने लगेगी। तो राउंड 1 एंड राउंड 2 के लिए ये चॉइस फिलिंग होगी, राउंड 2 के लिए अलग से कोई चॉइस फिलिंग नहीं होगी। तो आपको सारी जितनी भी एम्स कॉलेज हैं उन एम्स कॉलेज को आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर में फिल कर देना है। प्रायोरिटी आपको एक प्रेफरेंस बनानी होगी जो कि आपके रैंक्स के अकॉर्डिंग एंड आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग बनेगी। तो अच्छे से आपको प्रेफरेंस बनानी है। अगर इसमें आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, मेरी लिंक आपको इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो प्रेफरेंस बनाने के बाद आपको उन सारे प्रेफरेंस को वहां पे अरेंज कर देना है। अरेंज करने के बाद उनको सबमिट करना है। एक बार ध्यान से देख लेना है 1 से 2 बार एंड उसके बाद उन चॉइस को आपको लॉक कर देना है। लॉकिंग के बाद आपको वेट करना है अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन रिजल्ट के लिए। अगर आप एलाइड हेल्थ साइंस यानी कि पैरामेडिकल की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप कौन से कोर्स को अपनी प्रायोरिटी पर रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग भी आपको चॉइस फिलिंग ध्यान में रखनी होगी। आपकी रैंक को भी इसमें कंसिडर करना होगा, आपकी कैटेगरी को भी इसमें कंसिडर करना होगा। तो इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए एंड कौन सी एम्स में आप जाना चाहते हो, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको चॉइस फिलिंग करनी है। अगर आपको इसमें हेल्प चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।